देश के बहुत ही जाने माने कलाकार सनी देओल जी, चांसलर ऑफ ILBS प्रोफेसर S.K. Zareen, चीफ सेक्रेटरी श्री धर्मेंद्र जी, वाइस चांसलर ILBS प्रोफेसर दीपक, faculty members, students and distinguished gathering, the audience. At the outset, I compliment the faculty, doctors and administration of ILBS on the occasion of their 15th Foundation Day. Indeed, during these 15 years, you have established yourself as an institution of eminence in the field of GI medicine and surgery. Your work in the field of liver-related diseases, their treatment as well as prevention is exemplary. Liver diseases are a serious health problem in India. They can be just as common as heart disease, and they can have a major impact on possible lives. Unfortunately, many people don't know how to prevent liver disease, and there aren't enough resources to treat it. Hepatitis, alcohol, and obesity can all damage the liver. In some cases, the damage can be permanent. This can lead to a need for a liver transplant, but there aren't enough organ donors in India. It is important to raise awareness about liver disease and how to prevent it. We also need to improve access to treatment and research, and that is where the institution of eminence like ILBS, headed by Dr. Zareen, comes in. I commend the ILBS team for the stellar work they are doing in this field. In just 15 years, this institution has given hope to millions of people by providing top-notch area care at very affordable prices. They also do advanced research on liver and biliary diseases. I'm informed that ILBS has treated more than 120,000 patients during the last 1 year. They have been succeeded with liver and kidney transplants, performing over 1,100 liver transplants and 300 kidney transplants. I hope they continue to be a leader in the field and develop the best practice for the patient. The institute is also a leader in organ donation, raising awareness and helping to build organ banks. वैसे तो मुझे बहुत कुछ पढ़ने के लिए यहाँ पर है, लेकिन जब स्टेज पर एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी स्टार बैठे हुए हों और जिन्होंने अभी अपने 2 डायलॉग से पूरे इस हॉल को चार्ज कर दिया, तो मुझे शायद जो है बहुत बड़े भाषण देने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी आप जब प्रोटोकॉल को तोड़ते हैं तो उसमें भी आपको मज़ा आता है, तो आज मैं यहाँ पर यही कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर सरीन को आज से नहीं पिछले 2.5 सालों से जानता हूँ, और उन्होंने इस इंस्टीट्यूशन को बनाने में जो रोल अदा किया है वो काबिल तारीफ़ है। और उन्होंने इस इंस्टीट्यूशन को देश और दुनिया में जो पहुंचाया है, उसके लिए भी मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं उनकी कैसे तारीफ करूं। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते रहते हैं पूरे देश से, लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के, और मैं हमेशा डॉक्टर सरीन को परेशान करता रहता हूँ और वो पेशेंट्स को भेजता हूँ। और मुझे यहाँ इस मंच से ये कहने में ज़रा सा भी संकोच नहीं है कि वो हर पेशेंट जो यहाँ आया और यहाँ से जब वो गया तो उसने अपना इतना सेटिस्फेक्शन शो किया और हमेशा इस बात की तारीफ़ करी कि इस इंस्टीट्यूशन में जिस तरीके से ट्रीटमेंट मिलता है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वैसे तो कहा जाता है कि इंसान जब तक डॉक्टर से दूर रहे उतना अच्छा है, लेकिन
क्योंकि सरीन साहब ने एक बड़ा खूबसूरत शेर सुनाया, तो मैं भी यहाँ पर कुछ कहना चाहूँगा कि आपने अक्सर देखा होगा जब कोई हॉस्पिटल में होता है तो वो डॉक्टर्स, नर्सेज, ये सब तो लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसके मन में कुछ होता है कि कहीं वो आ जाए मुझे देखने के लिए तो शायद मेरा इलाज हो जाए। तो बड़ी खूबसूरत सा शेर है, पूछ लेते वो बस मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा। मैं इस इंस्टीट्यूशन को उसके 15 साल होने पर बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और कोई भी इंस्टीट्यूशन किसी एक व्यक्ति से नहीं बनती, उसको बनाने वाला छोटे से छोटा और बड़ा सा बड़ा व्यक्ति होता है जो उस इंस्टीट्यूशन में काम करता है। तो आज की सालगिरह आप सबको मुबारक, जिसने इस इंस्टीट्यूशन में अपना काम किया, अपने रोल को अदा किया। और मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में ये इंस्टीट्यूशन और आगे बढ़ेगा। डॉक्टर्स का काम बहुत इम्पॉर्टेंट है और ऐसा कहा जाता है कि क्योंकि भगवान हर एक का ख्याल नहीं रख सकता, इसलिए उसने धरती पर डॉक्टर्स को बना के छोड़ दिया कि वो उनके बिहाफ पर उनका ध्यान रखें। तो आप वास्तव में भगवान का साक्षात रूप होते हैं, जो किसी को जीवन देते हैं, किसी का जीवन बचाते हैं। और इस सेवा में जो लोग जुड़े होते हैं वो पूजनीय भी होते हैं। लेकिन मैं यह भी कहना चाहूँगा कि इस सेवा को करते करते कभी कभी लोग भटक जाते हैं, अपने रास्ते से ड्रिफ्ट कर जाते हैं और उसे एक प्रोफेशन की तरीके से लेने लगते हैं। मेरी उनसे ये गुजारिश है कि वो इस प्रोफेशन को, जो इतना सुंदर है, जहाँ आपके हाथों में किसी को जीवन दान देने की क्षमता है, उस प्रोफेशन पे कभी दाग ना आने दें। शायद आपको मालूम नहीं कि एक डॉक्टर जब कोई पेशेंट उसके पास आता है तो उस पेशेंट से अगर वो प्यार से बोल देता है या उसको प्यार से सुन लेता है तो उसका आधा इलाज तो वहीं हो जाता है। लेकिन जब डॉक्टर उसे अच्छे से नहीं सुनता तो उस वक्त उस मरीज़ का जो हाल होता है वो मरीज़ ही बता सकता है, क्योंकि मैं तो अभी तक मरीज़ नहीं हुआ हूँ, इसलिए मुझे मालूम नहीं है। मैं एक बार फिर बिना ज़्यादा आपका समय लिए एक बार फिर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि ये इंस्टीट्यूशन और आगे बढ़ेगा। जहाँ तक मेरा सवाल है, गवर्नमेंट की तरफ से इस इंस्टीट्यूशन को मैं ये एश्योर कर सकता हूँ कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और मैं आपसे आज होप भी करता हूँ डॉक्टर सरीन से कि इस इंस्टीट्यूशन को आप और जगह जगह तक पहुँचाएँ, इसकी एक्सपर्टीज़ को और जगह तक लेके जाएँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिल्ली नहीं आ सकते। जब आप स्प्रेड करेंगे तो वास्तव में जो पब्लिक सेवा होनी चाहिए वही होगी। और इसके लिए अगर सरकार से आपको किसी भी मदद की ज़रूरत है, मैं आपसे वादा करता हूं कि वो सारी मदद भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट आपको करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आप सबको ये वर्षगांठ बहुत बहुत मुबारक हो और आने वाले समय में ILBS दिन रात मेहनत करके अपने नाम को और रोशन करे और देश की सेवा करे। आज यहाँ पर सनी देओल साहब भी मौजूद हैं। उनकी प्रेजेंस इस बात को बताती है कि इस इंस्टीट्यूशन ने कितने बड़े बड़े लोगों के साथ अपने रिश्ते बनाए हुए हैं। मुझे याद है कि डॉक्टर सरीन अक्सर बॉम्बे जाते हैं, वहाँ बड़े बड़े सेमिनार्स करते हैं जहाँ पर ख़ास तौर से फिल्म इंडस्ट्री के लोग बहुत सारे आते हैं। तो जनरली तो ऐसा कहा जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर जो है सिर्फ डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स का ही कब्जा होता है,
लेकिन यहाँ तो डॉक्टर सरीन ने भी कब्जा वहाँ पर भी कर लिया है। तो इसके लिए भी मैं डॉक्टर सरीन को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने जो नामुमकिन है उसको मुमकिन करके दिखा दिया है। बहुत बहुत मुबारक।